कांग्रेस को तीसरे टाइम भी 0 पे आउट कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मखा जी आपका आशीर्वाद है, हरियाणा के अंदर 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी, कोई खाता नहीं खुलेगा। यह सरकार काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मैं तो धन्यवाद करता हूं, आज अपने परिवार में आया हूं। आप सबकी तरफ से हमारे सतपाल जांबा जी ने और हमारी ममता सैनी जी ने ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है। मैं पुंडरी की सरदारी को विश्वास दिलाता हूं कि ये सम्मान आपका, ये आपका भाई बेटा बढ़ाने का काम करेगा, इस सम्मान को कम नहीं होने देगा। हम गति से काम करेंगे। भाइयों, हमने 100 दिन में गति से काम किया है। जब मैं विधानसभा के चुनाव में आया था, मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद एक बड़ी समस्या, जो किडनी के पेशेंट थे उनको डायलिसिस कराना पड़ता था, काफी खर्च होता था। मैं 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी फ्री हो जाएगा। आज मुझे खुशी है बताते हुए, 8 तारीख के बाद हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज और सभी जो हरियाणा के अंदर पीजीआई है, सभी में डायलिसिस फ्री हो रहा है, किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, ये हमने काम किया है। और भाइयों, हमने एक और महत्वपूर्ण काम किया है। जो हमारा पट्टेदार किसान था, वो लंबे समय से काश्त तो कर रहा था, परंतु जो मालिकाना हक नहीं था। हमने किसानों की समस्या को समझा, क्योंकि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते थे, फसल भी नहीं बेच सकते थे। हमने उनकी समस्या को समझ करके अपनी कैबिनेट के अंदर हमने चर्चा की, विधानसभा में लेकर के गए, एक्ट बना दिया और जो पट्टेदार किसान था 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ी राहत लोगों को देने का काम किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो गांव के अंदर किसी का मकान पंचायत भूमि के ऊपर था और उसके ऊपर कानून की तलवार लटकी रहती थी, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि में थे, हमने ये भी कैबिनेट में डिस्कस किया, विधानसभा में लेकर के आए, उसके ऊपर भी एक्ट बनाने का काम किया और वो पंचायत भूमि पे जो मकान था वो भी 2004 का कलेक्टर रेट के ऊपर उसका भी मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उस लिटिगेशन को भी समाप्त किया है। इतनी समस्याओं का समाधान लगातार हमारी सरकार कर रही है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। भाई, पता भी कैसे लगे, अभी तो सौदी में भी नहीं आए कैसे पता लगेगा उन लोग, अभी तो वो समय भी नहीं है, बेहोश हो ही पड़े यार। अभी तो कुर्सी दिख रही है, कहा कुर्सी चली गई कहा राज्य हो फिर रहे थे बड़े राज्य हो रहे थे, कहा जी 2 घंटे रह गए कहा इतने राज्य हो रहे थे। परंतु भाइयों, हरियाणा के लोगों ने, मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका, आप सब ने मिलकर के नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है।
भाइयों, मुझे यह भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, भाइयों ये लोग जब विधानसभा का चुनाव चल रहे थे, ये लोग कह रहे थे, कहा मेरे हिस्से में तो 2000 नौकरी है रही। कोई कह रहा था मैं जितनी मेरे हिस्से में आएगी उतनी दूंगा। कोई ये कह रहा था, कहा मेरे को 50 वोट दे दो, 1 नौकरी दूंगा ठूड़े के अनुसार। भैया इस प्रकार का बंदर बांट शुरू हो गया था। युवा मेरे पास आए, ये तो वकालत कर रहे थे कि नौकरी देंगे, परंतु दूसरी तरफ ये चुनाव योग में चले गए, ये कोर्ट में चले गए, और ये कांग्रेस के लोग जो ये युवाओं को नौकरी देने की बात करते थे, ये उनके आगे बाधा बन करके खड़े हो गए और शिकायत कर दी कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए। इनके एक बड़े नेता चुनाव योग में गए, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, कह दिया कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे तब तक ये वोटिंग हो रही है। मैंने कहा नहीं निकालेंगे, हमने मना कर दिया भी हम नहीं निकालेंगे। परंतु हरियाणा के युवा इकट्ठे होकर के मेरे पास आए और मेरे को कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी अब ऐसी चल रही है, अभी कांग्रेस आएगी। मैं कहा आप चिंता ना करो। मेरे को कहने लगे कहा आप रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा देख रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, मैं गलत काम नहीं करूंगा। कोर्ट ने बैन कर दिया है, चुनाव आयोग का लेटर आ गया है। मैं कहा मैं नौकरी का रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा, परंतु एक वायदा आप लोगों से करता हूं, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका भाई ज्वाइनिंग बाद में करेगा, पहला अपने युवा साथियों को ज्वाइन करवाएगा, ये मैंने उनसे वायदा किया था। और भाइयों इतिहास के अंदर ये पहला इतनी बड़ी नौकरियां हरियाणा के अंदर लगी। 25,000 युवाओं को पहले मेरे युवाओं ने ज्वाइन किया, जो हमने कहा था उसको पूरा किया। बाद में आपके बेटे भाई ने ज्वाइन किया। 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, हमने देने का काम किया है। और भाइयों मैं युवा साथियों से यह भी बोलता हूं, हर साल हम 5 साल के अंदर 2 लाख और नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। हमने जो बात कही है उस बात के ऊपर हमारी सरकार मजबूती से खड़ी है। मैं अभी 2-3 रोज पहले, चुनाव चल रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश का एक माहौल बना हुआ है कि 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी, ये लोगों ने तय कर लिया है। मैं रोहतक गया, जब मैं वहां, हमारा मेयर का प्रत्याशी उसने बड़ी जनसभा की हुई थी, मैं जब वहां बात करने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे से पहले वो बोल रहा था, वो कह रहे कहा जी कांग्रेस वाले ने तो कहा दुष्प्रचार कर रखा भी, सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई वायदा पूरा नहीं किया। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा हमारी सरकार ने 100 दिन में, मेरी सरकार को बने हुए 100 दिन हुए हैं। 100 दिन के अंदर गति से हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में 18 निर्णय वो किए हैं और उनको लागू कर दिया है भाइयों, जिसकी मैंने कुछ की चर्चा भी की है। और 10 ऐसे और संकल्प हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, ये 28 हो जाएंगे। हमने 100 दिन के अंदर 28 बड़े अपने संकल्प पत्र के विषयों को लागू कर दिया है। और हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था
कि हमारी सरकार आएगी 8 तारीख के बाद 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई के अंदर जाएगा, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। भाइयों, 15 लाख बहनों को हमने जोड़ दिया है। लगातार हमारे अधिकारी उनको जोड़ रहे हैं। हरियाणा में 15 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। मैंने अधिकारियों को कहा, मैं रिव्यू कर रहा था, मैंने पीछे विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तब भी मैंने कहा था कि आपकी सरकार ये बनेगी, बहनों को जो गैस का सिलेंडर लेंगी उसका जो 500 रुपए से ऊपर का पैसा है डायरेक्ट उसके खाते के अंदर ये हरियाणा सरकार भेजने का काम करेगी और हम भेज रहे हैं। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमने इस वायदे को पूरा किया है। जो बहनें बची हैं उनको खाते उसके साथ लिंक कर दिए जाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हमने अधिकारियों को कहा है कि नीचे आप प्लानिंग करके और चर्चा करके उनको इसके साथ जोड़िए, ताकि जो हमने योजना बनाई है हर घर हर गृहिणी इसके साथ जोड़ करके उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, ये हुड्डा साहब ने महासी कहने लगे, कहा जी 2100 रुपए का वायदा किया था। एक यहां भी नेता है या और ट्वीट कर दे बेचारा, आपको पता है ना, एक यहां भी है नेता, वो ट्वीट कर दे या वो ट्वीट करता है, उसके पास कोई विषय नहीं है। वो कह रहा 2100 रुपए का नहीं दिया। मैंने कहा मेरी सरकार का अभी ये पहला बजट 7 तारीख को शुरू होगा। अभी 100 दिन मेरी सरकार ने पूरे किए हैं। मेरी सरकार का पहला बजट 1 तारीख को शुरू होगा, 7 तारीख को शुरू होगा, क्योंकि महिलाओं को जो 2100 रुपए देना उसका बहुत बड़ा बजट है। और उस बजट को मैंने अधिकारियों को बोल दिया, तैयारी कर लिया, आप मगर तैयारी कर लीजिए। इस बजट को इस 70 के अंदर हम अलग एलोकेट करेंगे। ये गारंटी हमारी है, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है कि बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये हमारी गारंटी है। जब मैंने वहां पर बताया यह बात तो हुड्डा साहब ने, जो वहां का उनका चुनाव लड़ रहा था मेयर का प्रत्याशी, उसके कान में फूंक मार दी। फूंक मार दी, कहने लगा, कहा मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर दिया, आप इसकी दरखास्त दो। कहा और वजह गया, दरखास्त टाइप करवा कर मेरी दरखास्त दे आया। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस कर दिया? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। मैं कहा यह हमारी गारंटी है। हमने बोला था कि हम बहनों को 2100 रुपया देंगे, मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। मैं कहा वायलेंस तो तेरे आड़ा होगा 12 तारीख के बाद, जब तेरा साफ हो जाएगा। मैं कहा नहीं बचेगा, एक भी सीट नहीं आएगी। मैं कहा झूठे रस्सी का सांप बनाई जा रहा, कहा वायलेंस कर दिया। मैंने कौन सा वायलेंस कराया बताइए? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। हमारी गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है, हमारी सरकार की गारंटी है कि 12 तारीख के बाद, ये 7 मार्च को जब बजट 70 चालू होगा, इसके बाद बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये हमारी गारंटी है। परंतु इधर उधर की बात करते हैं भाइयों, क्योंकि लगातार चुनाव चल रहे हैं। मैं तो जब का हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने जिम्मेवारी दी है, पहले लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर विधानसभा का चुनाव आ गया, फिर पार्टी वाला ने कह दिया दिल्ली में भी जाओ, का दिल्ली का चुनाव आ गया। मैं दिल्ली का चुनाव चल रहा था, मैंने सोचा मैं कड़ाही चढ़ रही है भाई, पूर्व से एक और उतार दो, मैं यो भी कर लो चुनाव का। अब ये भी चुनाव आ गया। 12 मार्च के बाद कोई काम नहीं है, यही काम है। मैंने क्या क्या काम करने हैं,
किस गति से करने हैं, मैं ये बात आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। हमारा एजेंडा भी स्पष्ट है, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है। हमें मालूम है किस गति से काम करना है, हम सब जानते हैं। और 12 मार्च के बाद ये ट्रिपल इंजन की सरकार ये पुंडरी के अंदर भी बनेगी। 3 गुना गति से हमारी सरकार काम करेगी, कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे, डट करके हम काम करेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, किसी की बात में ना आजियो भाई। कई लोग कह दे यहां कहा मैं मुख्यमंत्री के नजदीक हूं और मन्नू जतवा दो, मैं बाद में कहा मुख्यमंत्री के पास चला जाऊंगा। भाई पार्टी ने तो वो भी बैन कर दिया जो इलेक्शन में बाज गए थे। और एक और बात बताऊं मैं, मुख्यमंत्री के नजदीक जो आदमी है वो आदमी वो कमल का फूल है। आप कमल का फूल खिलाइए। यहां से ममता सैनी और हमारे जो 16 वार्ड हैं, 16 वार्डों से मैं सतपाल जांबा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने इंसेंटिव लेकर के कहा हर वार्ड के अंदर कमल का फूल खिलाएंगे और मिलकर के आप इनको आशीर्वाद दीजिए। बाकी की जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कोई विकास के काम में कमी नहीं छोड़ेंगे, ना पैसे की कमी है ना काम की नीयत की कमी है, गति से काम करेंगे। ये अपील आप लोगों के बीच में करने के लिए आया था। एक एक वोट आप 2 मार्च को कमल का बटन दबा करके और पूरे परिवार मोहल्ले के साथ दबवा करके यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, कमल का फूल खिलाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग भी आए, मातृ शक्ति भी आई है, भरपूर आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है। चुनाव के अंदर कम समय शेष बचा है, 2 दिन का समय शेष है। 2 मार्च को वोटिंग है। आप लोगों से एक अपील करने के लिए आया हूं कि नीलो खेड़ी एक एक वोट अपनी बेटी को सनमीत कौर को कमल के सामने का बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोटों से यहां से जतवा करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी विधायक जी कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे, ये भी काम रुक गया क्योंकि विधायक जी ने उन कामों को शुरू किया था, ये भी रुका हुआ है। एक बात मैं आप लोगों की ये गारंटी देता हूं, और ये गारंटी ये मोदी की गारंटी है, ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। 12 मार्च के बाद विधायक जी जो भी आपके काम रुके हुए हैं लिस्ट लेकर के दे देना। ये विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं सुबह प्रधानमंत्री जी को मिला था। प्रधानमंत्री जी ने आज हरियाणा के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की, क्या क्या काम चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं। मैंने भी फीडबैक दिया। मैंने कहा कि हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं कह रहा था, मखा जी आपने दिल्ली के अंदर कांग्रेस को तीसरी बार में 0 पे आउट कर दिया है। मैंने कहा कि 12 मार्च को
कांग्रेस को हरियाणा से 0 पे आउट कर देंगे, कहीं कोई खाता नहीं खुलेगा। हमारी सरकार को 100 दिन हुए हैं, हमने गति से काम किया है, परंतु कांग्रेस के लोग बोल रहे कहा कोई काम नहीं हुआ। मैं अभी 3-4 रोज पहले मैं रोहतक गया था। रोहतक के अंदर हमारे जो मेयर प्रत्याशी है उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया हुआ था। मेरे से बोलने से पहले वो बोल रहा था और वो कह रहा था कहा जी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सरकार ने कुछ नहीं करा। मैं कांग्रेस तो मरी पड़ी है, वो कहां कहां भी कुछ करा, वो नहीं बोल सकते। वो कहने लगे कहा कोई काम नहीं करा। मैंने 100 दिन जब हुए सरकार के, मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर के चंडीगढ़ में प्रेस की थी और उसके माध्यम से मैंने बताया था 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल करने का काम, ऐसे ऐसे फैसले किए जिनको बड़ी राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था मैंने तब भी एक बात कही थी कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारा किडनी का पेशेंट है, क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास बहुत लोग फोन करवाने के लिए आते थे, हमने अपने संकल्प पत्र में डाला और हमने कहा 8 तारीख के बाद हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, सभी मेडिकल कॉलेज और सभी जो हरियाणा में पीजीआई हैं उसके अंदर डायलिसिस फ्री हो जाएगा। मुझे खुशी है 8 तारीख के बाद वो फ्री हो गया, किसी का कोई पैसा नहीं लगता। सबसे पहले काम किया और हमने यह भी कार्य किया, जो हमारा पट्टेदार किसान था भाइयों लंबे समय से कांस तो कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में लेकर के आए और विधानसभा में एक्ट बनाया कि जो हमारा पट्टेदार किसान है 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है, एक बड़ा निर्णय किया। हमने एक और निर्णय किया, हमने निर्णय किया कि जो पंचायती भूमि के ऊपर किसी ने मकान बना रखा था, 20 साल से ज्यादा हो गए थे, उसके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी हुई थी। कानून का कोर्ट का आदेश आ जाता था कि इसको गिरा दिया जाए, घेरना पड़ता था। हम उसको भी कैबिनेट में लेकर के आए और विधानसभा में एक्ट बनाया। जो पंचायती भूमि के ऊपर कई गांव भी बसे हुए थे, हमने निर्णय किया कि इस पंचायती भूमि के ऊपर 20 साल से ज्यादा अगर किसी ने मकान बना रखा है तो वो भी 2004 के कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक दिया जाए। वो भी समस्या का समाधान हमने किया है। हुड्डा साहब बोल रहे कोई काम नहीं किया। हमने ये भी निर्णय किया, हमने संकल्प पत्र में कहा था, हमारी माताएं बैठी हैं विधानसभा के अंदर, मुझे खुशी है कि हम गति के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे यह भी खुशी है बताते हुए हमने उसको भी लागू कर दिया है। 15 लाख बहनों की रसोई में आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है। अभी और भी मैंने अधिकारियों को कहा कि जो छूट गए हैं उनके खाते लिंक करके उनको भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है।
हमने ये भी बड़ा निर्णय किया, जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना गया है कि जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करती है। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने 18 बड़े निर्णय किए, 10 निर्णय ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। हमने 28 ऐसे निर्णय मात्र 100 दिन के अंदर, जो हमारे संकल्प पत्र में थे, 240 वायदे थे, इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब वहां रोहतक में गया तो वो कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया, कहा इन्होंने महिलाओं से वायदा किया था कि 2100 रुपया देंगे, कहा वो दिया नहीं। मैं मंच से बता रहा था, मैंने कहा कि मेरी सरकार का पहला बजट 7 तारीख को शुरू होगा, ये 7 मार्च आ रही है, इस 7 मार्च को मेरी सरकार का पहला बजट शुरू हो रहा है और मैंने सारी व्यवस्था उसमें की है अधिकारियों को बोल करके, क्योंकि बड़ा बजट है और 7 तारीख को बजट शुरू होगा। इस बजट के अंदर बहनों के लिए जो पैसा जाएगा उस बजट को अलग रखा जाएगा, उसको एलोकेट किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। 2100 रुपया बहनों को इस बजट के बाद देना हमारी सरकार शुरू कर देगी। जब मैंने ये बात कही वहां पर रोहतक में, इवोन ने सुन ली, कांग्रेसियों ने, हुड्डा साहब ने अपना फूक मार दिया, जो उनका मेयर का प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, उसके कान में हुड्डा साहब ने कह दिया, कहा इसने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस कर दिया और ये कह दिया कि 2100 रुपए देंगे। कहा ये वायलेंस है कोड ऑफ कंडक्ट का, कहा की दरखास्त दे दो। उनका मेयर, उन्होंने पता तो है नहीं था बेचारे ने, फूक मार दी हुड्डा साहब ने और जो कहा मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। मैंने कहा मैंने कौन सा वायलेंस कर दिया? ये हमारी गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम बहनों को 2100 रुपए देंगे। मैंने हुड्डा साहब को कहा, आपकी सरकार 2.5 वर्ष हिमाचल के अंदर हो गया है, 1500 रुपए देने की बात महिलाओं को कही थी, आज तक 5 पैसे नहीं दिए। वो आपकी गारंटी है, हमारी गारंटी बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने की है। जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। हमने कोई वायलेंस नहीं किया। भाइयों, ये लोग झूठ बोल करके, ये तो ट्वीट करने जाना, एसी रूम में बैठे या धरातल पर पता नहीं इनको चलता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ट्वीट कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ट्वीट की पार्टी हो गई है। मैं अभी करनाल में था 2 रोज पहले, कहा कांग्रेस मुक्त करनाल हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, कोई बची नहीं है करनाल में। मैं तो ये नीलो खेड़ी में, क्योंकि एक और कार्यक्रम है, अभी 7 बजे मैंने इंद्री में पहुंचना था, मैं लेट हो गया हूं। मैं अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि मुझे पता है कि करनाल की, ये हमारी नीलो खेड़ी की सरदारी, ये भी पीछे नहीं रहेगी। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, हमारी बेटी सनमित कौर सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके यहाँ की तीसरे इंजन की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग बनाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हम नीलो खेड़ी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई पैसे की कमी नहीं है, तेज गति से हमारी सरकार काम करेगी। आप ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, 3 गुना गति से हमारी सरकार इस हरियाणा प्रदेश का विकास करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।